गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आप सभी लोगों का बोर्ड एंड बेसिक चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन हो रहा होगा। तो जहां हमारा दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कॉम्बाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 give H2O। अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर के H2O यानी वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे आने वाली क्लास में हम बैलेंसिंग देखेंगे। अभी क्विक रिव्यू हम आपको दे देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन 2 है। राइट साइड में आएंगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। लेफ्ट साइड में आते हैं तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हम आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने सीख लिया। अब सेकेंड रिएक्शन को हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है। इसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 N2 प्लस H2। तो जो एमोनिया है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो गया। इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ गए। अगेन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग जो है हम आगे करके पढ़ लेंगे। अच्छा, एक मेन एग्जांपल इसका ये है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट में कॉम्बाइन होता है और डिकम्पोजिशन में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यह भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ एक एक एग्जाम्पल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी रिएक्शन लिखो उसके साथ एक एग्जाम्पल और बैलेंस फॉर्म में एग्जाम्पल लर्न करते चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को आपस में मर्ज करते हैं तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा एसिड है HCl, उसके साथ हमने बेस ले लिया, एसिड के साथ हमने बेस ले लिया NaOH। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एरो बना करके हमको इधर मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट जो है यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मर्ज करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट में बनाते हैं। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस करना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एटम और सबसे वीक एटम के बारे में एक ऑर्डर रहता है। वो ऑर्डर आपको रेफरेंस करना पड़ेगा जिससे आप डिस्प्लेसमेंट समझ पाओगे। ठीक है, जैसे A प्लस BC, A हमारा B को रिप्लेस करके AC प्लस B। अब आप देख रहे हो इसमें A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि A स्ट्रॉन्ग था वो वीक को डिस्प्लेस करेगा, यदि B स्ट्रॉन्ग होता तो कभी डिस्प्लेस नहीं होता। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग हमको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आइए रिएक्टिविटी सीरीज यहीं पे सीख लेते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात कर लेते हैं। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट पावरफुल एटम जो है वो हमारा पोटेशियम है और सबसे वीक जो है वो प्लेटिनम है जो लास्ट में आता है।
अब ऑर्डर के साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम आता है, उससे वीक सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सो ऑन है। ये यदि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और सबसे वीकेस्ट कौन सा है। तो इजीली आपने कवर कर लिया रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। तो एक एक करके आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो, क्योंकि वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू।